के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में जो 2014 से लेकर के 2022 तक और जो खुले में शौच मुक्त, डेफिकेशन फ्री और ओडीएफ प्लस मॉडल, ये सब देखेंगे। इसके अंतर्गत पहला है ग्रामीण के अंतर्गत जो घरों में स्वच्छता कवरेज, जो घरों में जो स्वच्छता है वो लाने का जो प्रयास किया गया सरकार के द्वारा, उसमें 2014 से लेकर के 2022 तक की स्थिति में क्या स्थिति है, क्या स्थिति रहा, क्या बदलाव रहा, वो देखेंगे। स्वच्छ भारत अभियान जो ने भारत में ग्रामीण घरों में स्वच्छता कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि की है, मतलब स्वच्छ भारत अभियान में वृद्धि हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में एक स्वच्छता कवरेज 2014 में 39%, 2014 में 39% से बढ़कर 2022 में 99% अधिक हो गई है। ये बहुत अच्छा बात है। ये 2014 में जो ये आंकड़ा 39% था, यही बात जो है 2022 में 99% से अधिक हो गया है। इसका मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग सभी घरों में अब शौचालय है व उनका उपयोग कर रहे हैं, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है स्वच्छ भारत अभियान का। मतलब जो स्वच्छ भारत अभियान है, उस स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हमको बढ़ोतरी देखने को मिली है, ये अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है खुले में शौच मुक्त। खुले में शौच मुक्त ये ओडीएफ का पैरामीटर क्या है? स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार का लक्ष्य भारत के सभी गांवों को खुले में शौच मुक्त करना है। और स्वच्छ भारत अभियान जो ओडीएफ गांव, वह गांव है जहां सभी घरों में शौचालय होता है और खुले में शौच नहीं होता है। इसे हासिल करने के लिए सरकार ने कुछ मानक तय किए हैं। मतलब खुले में शौच मुक्त हर घर में शौचालय होना चाहिए और कोई खुले में शौच ना करे, ऐसे गांव को खुले में शौच मुक्त गांव घोषित किया जाता है, जिसको ओडीएफ कहा जाता है। जिसमें है ऐसा गांव जहां शौचालयों का निर्माण हो, उसको खुले में शौच मुक्त बनाएंगे, घोषित किया जाता है। गांव के सभी घरों में शौचालय की सुविधा होनी चाहिए। सरकार स्वच्छ भारत मिशन जैसे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जो क्या होता है, शौचालय का निर्माण करने के लिए कुछ पैसा देती है सरकार। व्यवहार परिवर्तन, सरकार शौचालयों का उपयोग करने और खुले में शौच को रोकने के लिए लोगों के बीच व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित करती है। यह विभिन्न जागरूकता अभियानों, सामुदायिक गतिशीलता और संचार रणनीतियों के माध्यम से किया जाता है। मतलब खुले में शौच मुक्त जब करना हो तो उसके लिए व्यवहार परिवर्तन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं और उसके लिए जागरूकता कार्यक्रम और संचार के माध्यम से इसका जागरूकता करने का प्रयास किया जाता है, जिससे लोगों में व्यवहार परिवर्तन आए और वो शौचालय के प्रति जागरूक हों। आगे है ओडीएफ सत्यापन। अब देखो, ओडीएफ तो हो गया, मतलब खुले में शौच मुक्त जब हो जाता है तो उसका सत्यापन करना है। एक बार शौचालयों का निर्माण पूरा होने के बाद सरकारी अधिकारियों द्वारा, जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, सत्यापित करते हैं। वो गांव जाते हैं, गांव का सर्वे करते हैं, सभी घर में शौचालय है कि नहीं है। इस सत्यापन प्रक्रिया में गाँव के प्रत्येक घर का दौरा करना होता है, जाँच किया जाता है उनके पास शौचालय तक पहुँचने व उनके उपयोग कर रहे हैं या नहीं, ये सब। उसमें शौचालय तो बना है लेकिन उसका उपयोग भी कर रहे हैं कि नहीं है, वो सब जो है जांच किया जाता है। और ये जो है आपका खुले में शौच मुक्त जो गांव है उसका ये क्या है, पैरामीटर है, मतलब उसका ये क्या है, मापन है। इसी प्रकार से इसका मापन किया जाता है। आगे है ओडीएफ प्लस मॉडल। अब जो गांव है खुले में शौच मुक्त हो गया, अब उसको खुले में शौच मुक्त होने के बाद उसको मॉडल देना है। मतलब एक प्रकार का एक मॉडल बन जाता है। ओडीएफ प्लस मॉडल ओडीएफ मॉडल का विस्तार है, जिसका उद्देश्य गांवों में ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना, यह सुनिश्चित रखना कि स्वच्छ है और वे स्वच्छ हैं और साफ सुथरे हैं। ओडीएफ प्लस मॉडल के प्रमुख कुछ संकेतक हैं, वो जो इस प्रकार हैं। आगे आता है ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन। ओडीएफ प्लस मॉडल, जैसे कोई गांव है जहां खुले में शौच मुक्त है तो वहां ठोस और तरल अपशिष्ट जो कचरा निकलता है उसका प्रबंधन कैसा है वो भी देखा जाता है। ओडीएफ प्लस मॉडल में गांव में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के उचित प्रबंधन पर केंद्रित होता है। इसमें अपशिष्ट पृथक्करण, खाद बनाना, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना और लैंडफिल में भेजने वाले कचरे की मात्रा को कम करना शामिल है। आगे आता है
दूसरा है ग्रे वाटर प्रबंधन। ODF प्लस मॉडल ग्रे वाटर के प्रबंधन पर भी ध्यान केंद्रित करता है। जो घरों से उत्पादित अपशिष्ट जल है, इसमें सोखकर गड्ढों, उपचार संयंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देना, सिंचाई के लिए गंदे पानी का पुनः उपयोग आदि को अधिक को बढ़ावा, मतलब ग्रे वाटर एक गड्ढा खोदा जाता है, उस गड्ढे बाद पानी में रेत वगैरह डाला जाता है और उसके बाद फिर वो क्या करता है, पानी को सोखता है। और जो पानी को सोखने के बाद उसी से क्या हो जाता है, जो गंदा पानी होता है उसे सिंचाई करना है, उसी का उपयोग करना है, फिर से उपयोग करने का काम है। ये सब ग्रे वाटर के माध्यम से किया जाता है। आगे आता है तीसरा है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन। ODF प्लस मॉडल का उद्देश्य एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को कम करना और रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से इसके उचित निपटान को बढ़ावा देना है। मतलब जो प्लास्टिक का जो अपशिष्ट निकलता है, जो कचरा निकलता है, प्लास्टिक कचरा, उसको ठीक करना, उसको प्रबंधित करना। व्यवहार परिवर्तन, ये तो बहुत ज़रूरी है। ODF मॉडल के समान ODF प्लस मॉडल भी स्वच्छ प्रथाओं को अपनाने और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए लोगों के बीच व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देता है और इसी पर यह केंद्रित है। अब निष्कर्ष रूप में हम देखते हैं कि ODF प्लस मॉडल का उद्देश्य गांवों में स्थायी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना, मतलब जो भी कचरा निकल रहा है उसको प्रबंधित करना, उसको ठीक करना और यह सुनिश्चित करना कि ODF स्थिति समय के साथ कायम रहे। मतलब जो ODF की जो स्थिति है वर्तमान में, अभी ODF प्लस हो गया, मतलब खुले में शौच मुक्त हो गया है, लेकिन वही स्थिति हमेशा बनाए रखना है और उसको मेंटेन करके रखना है। इन प्रमुख संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करके सरकार का लक्ष्य ग्रामीण भारत में स्वच्छता और सतत गांव को टिकाऊ, मतलब एक प्रकार की उसको कायम रखने को ध्यान में रख करके क्या किया जाता है, काम करने का प्रयास सरकार करती है। तो ये आज हमने क्या देखा, ये मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वच्छ भारत अभियान है वो किस प्रकार से प्रगति कर रहा है और कैसे सरकार काम करती है, इसको 3 पॉइंट में समझना है। पहला पॉइंट है घरों में स्वच्छता कवरेज, इसको आप याद कर लेना, एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है आपका खुले में शौच मुक्त, ये उसका पैरामीटर कैसा है, उसका पैमाना देखा जाता है, ODF सत्यापन है कि नहीं, शौचालय का निर्माण है कि नहीं, सब देखते हैं। फिर उसके बाद फिर है ODF प्लस मॉडल, मतलब ODF प्लस खुले में शौच मुक्त तो है ही, उसके साथ ODF प्लस भी है। अब ODF प्लस जब आता है तो याद रखना ODF प्लस में खुले में शौच मुक्त तो गाँव है ही, उसके साथ साथ जो कचरा है, प्लास्टिक कचरा जैसे निकल रहा है, ठोस कचरा निकल रहा है या गीला कचरा निकल रहा है, तो उसका प्रबंधन ठीक है कि नहीं है। बस इसी 3 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपको इसका क्या करना है, अध्ययन करना है। ठीक है, इसी बिंदु को आप याद कर लीजिएगा और इतना देखने के लिए धन्यवाद।